वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आपको बताया जैसे कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। डेवलपमेंट हमने काफी चीजें कर ली है अभी तक, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम विकास की अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरण तक बच्चा बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक है। लेकिन जो विकास शुरू होता है, स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है बच्चों, वो पेट से ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्रीनेटल स्टेज, यानी कि जो पेट में बच्चा होता है, गर्भाकाल की जो अवस्था होती है, वो डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है। तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? डेवलपमेंट के प्रीनेटल स्टेज से, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से, जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं, ठीक है। जन्म से पहले की अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो अवधि होती है वो 0 से लेकर 9 मंथ्स तक होती है, यानी कि 9 महीने तक होता है, ये बच्चा पेट के अंदर होता है, ठीक है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो 3 डोमेन हमारे मेन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें पहला तो हमारा होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। 3 हमने मेन डोमेन्स की बात की थी। पहला था फिजिकल, दूसरा था मेंटल, तीसरा था सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आपको बता दूं मैं, जो प्रसव पूर्व काल होता है, प्रीनेटल स्टेज जो होता है, वो विकास की सबसे तीव्र अवस्था होती है। किस चीज की? बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट की। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की सबसे तीव्र काल कौन सा होता है, तो आप प्रीनेटल स्टेज कहेंगे। कैसे? और देखा, जब बच्चा पहली बार पेट में जन्म लेता है तो एक सुई की नोक के आकार का होता है, या कह सकते हैं रेत के एक दाने के आकार का होता है। लेकिन जैसे ही वो 9 मंथ का पेट में हो जाता है, स्ट्रक्चर जब बच्चे का बन जाता है, तो लगभग वो 1 फुट का हो जाता है। यानी कि बच्चा सुई की नोक के आकार का था, अब वो 1 फुट का हो गया है, यानी कि बच्चे में लाखों गुना क्या हुई बच्चों? वृद्धि हुई है। यानी कि फिजिकल ग्रोथ जो होता है बच्चे का, वो सबसे रैपिड होता है, सबसे तीव्र होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। कौन सी स्टेज में? आप ये कहेंगे सबसे हाईएस्ट होता है, वो कौन सा स्टेज होता है? प्रीनेटल स्टेज होता है, ठीक है। हम बात करते हैं सोशल इमोशंस की और आपका मेंटल डेवलपमेंट की। तो अब आपको मैं बता दूं, कोई भी ऐसा रिसर्च या शोध ने अभी तक ये नहीं माप पाया है, या कोई ऐसा रिसर्च नहीं बता पाया है कि बच्चे के पेट में कितना मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, या कितना बच्चों में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हमारा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे, वी कांट से, हम कुछ नहीं कह सकते, वी कांट नो कि बच्चे के पेट के अंदर बच्चा कितना सोशलाइज हुआ है, बच्चे में इमोशंस कैसे आए हैं, बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है। ये हम कब देख सकते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद, जन्म से पहले बच्चे में सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, या इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है, या बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो याद रखना, ठीक है। तो इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते, बट फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है। सबसे ज्यादा जो फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है वो प्रीनेटल स्टेज के अंदर ही माना जाता है, ठीक है बच्चों। ये चीज आप याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है उसका नाम है इन्फेंसी स्टेज। सेकेंड जो हमारी स्टेज है उसका नाम है इन्फेंसी स्टेज, या इसको हम इन्फेंट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इन्फेंसी या इन्फेंट स्टेज कहा जाता है, हिंदी में इसको हम शिशुवा काल कहते हैं, या इसको हम शिशु काल भी कह सकते हैं। इसकी जो अवधि होती है 0 से लेकर 2 साल की होती है, ठीक है। जिस 2 साल की जो एज होती है वह इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक है। इसमें हम 3 डेवलपमेंट की बात करेंगे, 3 डोमेन्स की बात करेंगे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट इसमें भी अच्छा होता है बच्चों, तीव्र होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना तीव्र नहीं होता, उतना तेज नहीं होता जितना कि प्रीनेटल स्टेज में हुआ था। प्रीनेटल स्टेज में तो लाखों गुना वृद्धि बच्चे के अंदर हुआ था, बट इसमें भी बच्चा दोगुना विकास करता है फिजिकल। जैसे बच्चा 1 फुट का है, 2 साल आते आते बच्चा 2 फुट का हो जाता है। बच्चे में डबल डेवलपमेंट तो हुआ है, बट उतना नहीं हुआ है जितना कि प्रीनेटल स्टेज में हुआ था। तो
इसमें भी तीव्र होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना कि पहले हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंटली बच्चे को कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमारा होता ही है। और आपको बता दूं मैं, ये जो अवस्था है इन्फेंसी स्टेज, आपने बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है उनका नाम सुना होगा, जीन पियाजे। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी स्टेजेस दी हैं। तो उसके अंदर तो हम ये सारी बातें पढ़ेंगे ही कि मेंटली बच्चा कितना अपने आप को डेवलप करता है, या बच्चे में कौन कौन सी एक्टिविटीज या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरली भी समझ लेते हैं कि इस अवस्था तक, इस एज में बच्चे के अंदर इमिटेशन पावर होती है। बच्चा इमिटेशन यानी कि बच्चा अनुकरण करने लग जाता है इस एज के अंदर। एंड पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा इस एज के अंदर अपने सेंसर्स को डेवलप कर लेता है। सेंसर्स यानी कि बच्चे में इंद्रियाओं का विकास हो जाता है। इंद्रियाएं क्या होती हैं? हमारे 5 सेंसर्स होते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंसर्स होते हैं जिससे बच्चा सीखता है। और इस अवस्था को पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज का नाम ही दिया था, जिसको हम इंद्रिय गमक अवस्था कहते हैं। तो उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना याद रखना कि मेंटली बच्चा कुछ न डेवलप करता ही है, और बच्चे में कुछ ना कुछ मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, तो मैं बता दूं इसके अंदर हम बात करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन की, जिसको हिंदी में हम सामाजिकरण कहते हैं। क्या होता है सामाजिकरण? देखिए बच्चों, सामाजिकरण का मतलब होता है सोशल एनवायरनमेंट में, सोशल एटमॉस्फेयर में, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेना, या अपने आप को उसके साथ ढाल लेना। ठीक है, या उन एनवायरनमेंट में अपने आप को एक तरह से समायोजित कर लेना। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को जब वो बड़ा होने लग जाता है तो उसको पता नहीं रहता है कि मुझे किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसा बिहेवियर शो करना है, कैसा बर्ताव करना है। वो सारी चीजें सीखता है कहां से? अपने एनवायरमेंट से। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उसका एनवायरमेंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बच्चा अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरमेंट से सीखना शुरू कर देता है। बट स्टार्टिंग वो अपनी फैमिली से करता है, अपने परिवार से करता है, अपने घर से करता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जो सोशलाइजेशन की जो हमारी प्राइमरी एजेंसी होती है वो होता है आपका होम। किस स्टेज में? इन्फेंसी स्टेज में। होम यानी कि घर, ये बच्चे का प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, प्राइमरी एजेंसी होती है, इसको हम प्राथमिक एजेंसी कहते हैं। होम होता है, और इसमें 2 एजेंट होते हैं, यानी 2 व्यक्ति होते हैं जो बच्चे के सामाजिक या डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। एक तो होता है उसके पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता आप कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं उसके सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब होते हैं उसके जो हैं भाई बहन। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं पूरा परिवार ही कह सकते हैं कि एजेंसी में फैमिली और जो सिबलिंग्स होते हैं, यानी पूरी फैमिली जो होती है उसके सोशल डेवलपमेंट में, उसको बिहेवियर सिखाने में उसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये 2 मुख्य एजेंसीज, मुख्य एजेंट होते हैं इस स्टेज के अंदर एक्टिव होते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राइमरी एजेंसी बच्चे की क्या होती है, तो आप बताओगे घर होता है, और एजेंट कौन कौन से होते हैं? पेरेंट्स होते हैं और सिबलिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमोशंस की। तो इमोशंस में आपको बता दूं, बच्चे के इतने इमोशंस डेवलप नहीं होते, बट कुछ एक होते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से आप बता दूं मैं, बच्चे में क्राई करने की प्रवृत्ति होती है, रोना। आपको पता रोना इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट मतलब होता है जो बच्चे में पैदा होते मिल जाए, जिसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। क्राई करना, बच्चा कुछ चीज की डिमांड करता है, या बच्चा नीड जो शो करता है वो क्राई के द्वारा ही करता है। ठीक है, साथ साथ में बच्चे में एंगर पाया जाता है। एंगर मतलब होता है क्रोध करना, ये बच्चे में पाया जाता है। और साथ में बच्चे में फियर्स होता है। फियर मतलब एक तरह से डर। ये 3 ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं स्टेज के अंदर माने जाते हैं। ठीक है, साथ ही इन्फेंसी स्टेज को हम जीवन का जो इस अवस्था को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। हमेशा से ये प्रॉब्लम होती है, मतलब एक कंफ्यूजन होती है कि टॉय एज कौन सी होती है। तो इन्फेंसी टॉय एज होता है कि बच्चा इस एज के अंदर टॉय से खेलना शुरू कर देता है, यानी कि इसको हम खिलौनों की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम टॉय कहते हैं। एंड साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो है टॉय से खेलना शुरू कर देता है। साथ साथ में इस अवस्था में बच्चे में कोई थॉट्स नहीं होते, कोई विचार बच्चे में नहीं होता। साथ साथ में इस अवस्था में बच्चे के अंदर किसी प्रकार के मोरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य
नहीं पाए जाते। कोई भी बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज इस एज के अंदर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इन्फेंसी में इतना हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चाइल्डहुड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप इतना तैयार कर लीजिए। चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद हमारा किशोर काल यानी कि एडोलेसेंस स्टेज आएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम किशोर काल तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें 2 वीडियो और लगनी है। ये कहने के आपका ये पार्ट 1 है, स्टेज डेवलपमेंट का ये पार्ट हमारा 1 कहलाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 की बात करेंगे। इनफैक्ट इसका एक और पार्ट 3 पार्ट बन सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चाइल्डहुड के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए।